अपराजिता, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके से सिग्नल पर गाड़ी के परखच्चे उड़े। तस्वीरों में सब कुछ कैद हो गया। धमाके के समय लाल किले के पास काफी ट्रैफिक था। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास धमाका होता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके से सिग्नल पर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आसपास हड़कंप मच गया। लोग हैरान हो गए, स्तब्ध हो गए। धमाके से सिग्नल पर गाड़ी के परखच्चे उड़े। धमाके के समय लाल किले के पास काफी ट्रैफिक था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, आसपास काफी ट्रैफिक था। अचानक ये विस्फोट होता है और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी ट्रैफिक था। 10 नवंबर की शाम का ये पूरा मामला। लाल किले के पास जोरदार धमाका होता है। हालांकि तमाम तस्वीरें अब अलग अलग एंगल से सामने आ रही है। ये हालिया फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में तमाम तस्वीरें कैद हो गई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है ट्रैफिक काफी मौजूद है। अचानक से विस्फोट होता है और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। धमाके से सिग्नल पर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। धमाके के समय लाल किले के पास काफी ट्रैफिक था। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास जोरदार धमाका होता है और उसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखने को मिलती है। चीख पुकार मच जाती है। अचानक विस्फोट होता है। तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। हालांकि पहले का तमाम नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज सामने आई है। घटना के बाद से ही अलग अलग एंगल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में भी तस्वीरों को कैद किया है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, धमाके के समय लाल किले के पास काफी संख्या में लोग मौजूद थे। काफी ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा था। अचानक से i20 कार है ये और इसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद पूरे देश में सनसनी है और उस समय की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जब ये धमाका होता है, आसपास भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। काफी ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। अचानक से विस्फोट होता है और उसके बाद की तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। चीख पुकार मच जाती है। मौके पर हड़कंप मच जाता है। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, अब तमाम तस्वीरें सामने आने लगी। सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, दिल दहला देने वाली, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा था कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे तस्वीर जिस प्रकार से स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चाहे गाड़ियों के अंदर मौजूद हो या पैदल चल रहे लोग हो। और जिस तरीके से गाड़ियों की जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि परखच्चे उड़ गए थे, यानी गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा और आसपास के जो लोग वहां पर रहे होंगे, क्या परिस्थिति उनकी रही होगी। इसके साथ साथ जो लोग पैदल चल रहे होंगे, क्या परिस्थिति उनकी रही होगी। और बिल्कुल इन सभी जो सीसीटीवी है, तमाम चीजों को खंगाला भी जा रहा है। साथ ही ये भी खंगाला जा रहा है गाड़ी और कहाँ गई थी। और ये बिल्कुल एक सीसीटीवी फुटा जो धमाका इतना तेज था, आग इतनी तीव्रता से बढ़ा था, जो इसे रिकॉर्ड हुआ था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इतना बड़ा ये धमाका था। इसी चीजों को एनआईए अब जांच कर रही है। 10 अधिकारियों की टीम एनआईए के द्वारा गठित की गई है, जिसमें कौन कौन शामिल है। तो 10 टीम जो गठित किया गया है, उसमें एडीजी विनय खारे भी इस टीम का जो नेतृत्व है जांच का, वो नेतृत्व कर रहे हैं। और तमाम जो सीसीटीवी है, सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि जो बताया भी जा रहा है कि कई लोगों के जो शरीर है वो टुकड़ों में हो गए थे। जो आसपास जो वहां पर लोग थे, यानी इसका असर कई 2 से 3 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दिया था। आग काफी तीव्रता से आगे बढ़ी थी। लोग जल गए थे, मगर जो बिल्कुल ही जो वहां पर थे, शरीर के टुकड़े हो गए, यानी शरीर है। जिस प्रकार से तस्वीरों में भी हमने देखा है, तो काफी बुरी हालत में लोगों की परिस्थिति। और यही वजह है जिस वजह से लोगों की पहचान, यानी जो मृतक हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। क्योंकि इस तरीके से या तो शरीर जल गया है या टुकड़ों में शरीर हो गया। तो एक सीसीटीवी फुटेज आ रहा है कि इसकी
भी आएंगे, जो और भी स्पष्ट दिखाएगी कि आखिर इस गाड़ी में क्या उम्र ही था, क्योंकि अभी इसके डीएनए का इंतजार किया जा रहा है और कहाँ गाड़ी, ये तमाम चीजें हो जाती है। इसी वजह से एनआईए को जो केस है पूरा सौंपा गया है और तुरंत तत्काल प्रभाव से इनके द्वारा जांच भी शुरू कर दी गई और संभव है कि आज शाम तक जो अपडेटेड रिपोर्ट है वो भी एमएचए को सौंपा जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और बिल्कुल ठीक कहा आपने, उस समय जो लोग वहां मौजूद थे उनकी पीड़ा का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपराजिता, गगन भी हमारे साथ मौजूद है। गगन, क्षेत्र में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि धमाका भले ही दिल्ली में लाल किले के सामने हुआ हो, लेकिन उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है वो पूरे देश में व्याप्त है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो धमाका दिल्ली के अंदर हुआ है उसकी पीड़ा पूरे प्रदेश के अंदर की बात की जाए, पूरे देश के अंदर भी देखने को मिली है। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए भी देखिए प्रार्थना करते हुए लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता वो भी करते हुए नजर आए हैं, और जो घायल लोग हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर वो अपने घरों पर पहुंच जाए, ये भी देखिए सभी लोग कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की, देखिए जब से जो कार में धमाका हुआ था उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र जिले में पूर्ण रूप से जो है हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ही हाई अलर्ट है। और वहीं बात की जाए तो लगातार जो है पुलिस के जवान जो है नाकों पर खड़े हैं, शहरों के एंट्री पॉइंट पर खड़े हैं, तमाम जो धर्मशालाएं हैं, होटल है, उनकी पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है। और साफ तौर पर जो लोग किराए के घरों पर भी रह रहे हैं उनकी भी देखिए जांच अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी के द्वारा जो है खास तौर पर जो है आम जनता से यही अपील की गई है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें, और कोई भी अगर जो संदिग्ध व्यक्ति आसपास के इलाके में दिखाई देता है या कोई वस्तु दिखाई देती है तो तुरंत जो है 112 को कॉल करके जो पुलिस को जो है इसकी जानकारी अवश्य दें। और अभी फिलहाल जो हम देख सकते हैं कि देखिए अभी 15 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज भी होने वाला है, और ऐसे में पूरे देश से नहीं विदेशों से कुरुक्षेत्र के अंदर लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को देखने के लिए। और 25 नवंबर को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा अभी और भी बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। हाँ देखिए, कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो एंट्रेंस की बात की जाए या एग्जिट पॉइंट की बात की जाए, वहां पुलिस के जवान जो है बैठे हुए हैं, हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है, चाहे कोई भी लगेज लेकर जा रहा है या अज्ञात व्यक्ति भी जाता है दिखाई दे रहा है या अज्ञात वाहन है उसकी पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है। तो ऐसे में देखिए हरियाणा पुलिस के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि जो फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो है पकड़ी गई थी, उसके बाद जो है पूर्ण रूप से पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन जो धमाके हुए हैं उसके बाद और पुलिस जो है एक्टिव हम कह सकते हैं कि देखने को मिली है। चाहे रात की बात की जाए या दिन की बात की जाए, लगातार जो है पुलिस के जवान जो है तमाम होटल्स हैं या धर्मशालाएं हैं या सराय है वहां पर जो है पूर्ण रूप से गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस बार जो कोई भी कोताही पुलिस की तरफ से नहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल गगन, हालांकि ऐसे समय है न केवल प्रशासन बल्कि आम लोगों को भी सतर्क रहने की, सक्रिय रहने की बहुत जरूरत है। आप बनी रहिएगा अपराजिता। जिस तरीके से ये धमाका होता है उसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप देखने को मिलता है। हालांकि अब इंतजार एक निर्णायक फैसले का है। बिल्कुल, देखिए निर्णायक फैसले का जरूर है, जिसके लिए आवश्यक पहले ये हो जाता है कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। यानी जो शुरुआत एक पोस्टर लगाने से हुई थी जैशन मोहम्मद के समर्थन में, एक पोस्टर लगाने से जो शुरू हुई थी, जिसके बाद इतने बड़े नेटवर्क का जो पता चला है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जनवरी में कई जगहों पे, भारत में कई जगहों पे ब्लास्ट करने का जो प्लानिंग का भट्टा फोड़ा गया है, मगर इसके लिए अब ये भी जरूरी हो जाता है समाप्त किया जाए। वही देखिए एक बड़ी जानकारी जिस प्रकार से सामने आ रही है कि जो सूत्रों के हवाले से कि जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, यानी जो शवें हैं उनका जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसमें क्या कुछ तो दिल दर्द देने वाली है। तस्वीरें हमने देखी और क्या उनका हश्र रहा होगा ये कल्पना से भी परे है। और जो पोस्टमार्टम बता रही है कि शवों की हड्डियां टूटी है, सिर पर चोट के निशान है और साथ ही मृतकों के कान के पर्दे फट गए हैं। केवल जो एकदम ही आसपास थे, उसके अलावा जो पूरी दूरी पर भी थे उनके घोड़े और आंतें भी फट गई है। इसके साथ साथ धमाके के झटकार दीवार पर जो लोग टिकाए हैं, टकराए हैं, उसकी वजह से उनकी हड्डियों में चोट लगा है, सर पर चोट लगा है, काफी ज्यादा खून निकलने
गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये परिस्थिति है, जब वो ब्लास्ट हुआ तो आसपास के लोगों की क्या परिस्थिति रही थी। कई लोगों के यानी कई घायलों के भी कान के पर्दे फट गए हैं। ये भी तो बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसमें कई की आंतें फट गए, की पर्दे फट गए। आवश्यक ये हो जाता है कि जल्द से जल्द जो एनआईए के द्वारा जांच किया जाए, फास्ट ट्रैक पे जांच किया जाए, जिसके बाद जो इसके पीछे है, जो भी नेटवर्क है, सभी को तोड़ा जाए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या फिर देश से बाहर भी हो, वो उसका भी पता लगाया जाए। जल्द से जल्द जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जब भूटान यात्रा में है, प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये चीज कही गई कि जिसने भी ये किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही गृह मंत्री के द्वारा भी कहा गया, जब दूसरे दौर की बैठक उन्होंने ली थी कल दोपहर को 3 बजे के आसपास, उनके द्वारा तब भी कहा था कि जो भी इसके पीछे है सभी को दर्द पहुंचा जाएगा और बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, अपराजिता आप बनी रहिएगा। गगन, इंटेलिजेंस की ओर से जो तमाम हिदायतें जारी की गई हैं, पड़ोसी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में हरियाणा सबसे करीबी है और कहीं ना कहीं जिन डॉक्टर्स के नाम सामने आए वो भी फरीदाबाद से थे। ऐसे में हरियाणा प्रशासन को अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है। गगन रुकेगा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद किया गया है। घर से 6 कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, परवेज अंसारी के घर से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद हुए हैं, कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। 6 कीपैड मोबाइल की बरामदगी हुई है। लखनऊ स्थित घर में से ये बरामदगी हुई। छापेमारी के दौरान इंटेलिजेंस को और भी चीजें मिल सकती हैं। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। लखनऊ स्थित घर से यह बरामदगी हुई है। लगातार मामले को लेकर जांच तेज है। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की संभावना अभी जताई जा रही है। विदेश और जम्मू कश्मीर के लिए संपर्क के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता था। अपराजिता, एक के बाद एक लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे। देखिए, और कहीं ना कहीं इसी से सिद्ध होता है कि नेटवर्क कितना ज्यादा गहरा और बड़ा है। यानी केवल जहां से एक पोस्टर से शुरुआत गुजरात तक बात पहुंचा, जिसके बाद फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, लगातार एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। और जो अभी नया खुलासा यहाँ पर सामने निकल कर आया है, परवेज अंसारी यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए तो हर जगह पर जहां भी संदिग्ध जो भी लोग पाए जा रहे हैं उन सभी का घर खंगाला जा रहा है। लगातार रेड्स किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, जिसके बाद परवेज अंसारी के आवास से मोबाइल बरामद हुआ है, कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। 6 कीपैड मोबाइल। बताया जा रहा है कि जो मोबाइल है उसका विदेश और जम्मू संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ साथ लखनऊ स्थित में जो 5 चीजें बरामद हुई है छापेमारी में, ये भी पता चला है कि भी वहां पर मिला है। इसके साथ साथ डिस्क और कई अहम सबूतें भी मिलने की संभावनाएं हैं। यानी इसके अलावा कई और चीजें भी मिल सकती है। यानी एक के बाद एक और खुलासे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से सराहनीय होगा, कि एक के बाद एक जितने भी नेटवर्क हैं, जो भी संदिग्ध है, सभी के घर पे छापा मारा जा रहा है और कुछ न कुछ उनके आवास पर कहीं AK-47 किसी की गाड़ी के घर से इस प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिलना कहीं ना कहीं इन तमाम नेटवर्क को तोड़ रहा है। और एक के बाद एक हम कह सकते हैं जो भी सम्मिलित है उन सभी के आवास पर छापेमारी पड़ रही है, जिसके बाद संभव है कि जो नेटवर्क है उसके सरगना तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और जो भी खतरा पर है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, इस पूरे केस की हम टाइमलाइन समझें और जिस तरह से बार बार नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे, इससे ये तो साफ हो रहा है कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, 2-4 लोगों का ये काम नहीं है। अपराजिता बने रहिएगा। गगन, जिस तरह से पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, हरियाणा प्रशासन की कितनी सक्रियता फिलहाल नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली धमाका हुआ था उसके बाद जो है तमाम जो पड़ोसी राज्य की बात की जाए, देखिए सबसे ज्यादा सीमाएं जो हरियाणा की लगती है। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रही है। देखिए बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी बात की फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो आतंकी को जो पकड़ा गया था और उसके पास से जो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रही है। लगातार जो है डीजीपी हरियाणा लगातार जो अपने अधिकारी है उनके साथ जो बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो देखिए हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र जो एसपी है, कुरुक्षेत्र एसपी की बात की जाए, लगातार जो उनकी तरफ से टीमें बनाई गई है, हर एक जो किराए
किराए के मकान है उनकी भी देखिए चेकिंग की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि इस घटना के बाद जो है पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर एक्टिव देखने को मिल रहा है। पुलिस की तरफ से कोई डील हम कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिले, क्योंकि हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं की हम कह सकते हैं, संदिग्ध वाहन अगर जो लग रहा है उनकी भी पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है। और देखिए धमाके के बाद जो है उसके बाद जो है हरियाणा पुलिस एकदम एक्टिव मोड में देखने को मिली है। देखिए जो हम कह सकते हैं कि हादसे में जो घटना हुई थी उसमें जो गाड़ी यूज हुई थी तो कहीं ना कहीं वो भी हरियाणा नंबर की थी। और देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिले कि लगातार जो है पुलिस देखिए हम कह सकते हैं कि बड़ी चैन हम जो ये गाड़ी एक के बाद एक व्यक्ति को जो है जब बेची गई तो उसकी भी कड़ी को जो है पुलिस जो है सुलझाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस इस समय पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस का जो है पैरा देखने को मिल रहा है। चाहे हम कह सकते हैं कि यूपी बॉर्डर हरियाणा से टच होता है, चाहे राजस्थान या पंजाब की बात की जाए, तमाम जो बॉर्डर्स है उन पर पुलिस का कड़ा पैरा जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गगन, अपराजिता, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाले हैं। अपराजिता, इसका मतलब अब हर किसी को संदेह की नजरों से ही देखना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाने का काम करते थे, अगर वो इस तरह के मॉड्यूल में शामिल हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर आगे क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे आगे चीजें बढ़ानी चाहिए, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले एक बड़ी अपडेट इस प्रकार से सामने आ रही है। गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में एनआईए डीजी और आईबी चीफ इस बैठक में उनके द्वारा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर तमाम अपडेट दी जाए कि अभी तक क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। हो रहा था जो जहां पर ये तमाम चीजें हुई है, यानी लाल किले के पास जो चीजें हैं वहां पर टीम पहुंची थी, जहां पर ये पूरा जो कांड हुआ है वहां पे तमाम चीजों की जांच की गई थी। क्या कुछ चीजें रिपोर्ट में निकल ब्रीफ किया जाएगा, यानी जो भी अवशेष थे, चाहे वो गाड़ी के अवशेष हो, बुलेट हो, जो लोगों के भी जो कुछ अवशेष थे, तमाम चीजों का जो फॉरेंसिक जांच किया गया था एनआईए के द्वारा, टीम पहुंची के बाद बैठक हो रही है। वो बैठक में ब्रीफ किया जाएगा। एनआईए के डीजी और साथ ही आईबी चीफ इस बैठक में शामिल है। जी बिल्कुल अपराजिता, मुझे लगता है आप लाल किले के आसपास ही मौजूद हैं। ऐसा क्षेत्र है जहां हर समय रौनक देखने को मिलती है। दिन का कोई भी समय हो, कभी भी हम पहुंचे वहां पर हमेशा हलचल देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी घटना के बाद सूनापन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो वो जगह है जहाँ पर लोग हमेशा आते हैं, यानी गर्मी का प्रचंड गर्मी की भी जो समय होता है ना, तो भी के लिए जरूर आते हैं। मगर इस तरह दूसरी तरफ मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी जहाँ पर ये पूरा जो ब्लास्ट हुआ है उन चीजों को घेर दिया गया है, जिस वजह से सिक्योरिटी में जांच में किसी ना हो, जिस वजह से इस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। कानून ऑफिस ले लिया गया था, उसी शाम ले लिया गया था जब ये ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से लोगों का आना जाना यहाँ बंद कर दिया गया। हालांकि थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरफ आपको दृश्य दिखाती हूँ, सूनापन जरूर कल देखने को यहाँ पर मिला, मगर जितनी भीड़ अमूमन उम्मीद की जाती है उतनी भीड़ तो आज यहाँ पर नहीं है। मगर लोग यहाँ पर वापस से फिर से यहाँ पर आ रहे हैं और बाजार वापस खुल रही है। हालांकि एक का दुकान खुला, एक का दुकान खुला था, यहाँ तक कि कहा जाए तो पूरी तरीके से चांदनी चौक बंद था। अमूमन सोमवार ही वो दिन होता है जब चांदनी चौक बंद होता है। इसके अलावा हमेशा चांदनी चौक खुला रहता है। कभी भी चांदनी चौक में लोग दुकान नहीं लगाना कुछ नहीं होता, चाहे वो पराठे वाली गली हो जाए, जो लहंगे होते हैं, साड़ियां होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, तमाम चीजें हमेशा चकाचौंध रहता है चांदनी चौक। खास तौर पे शादी कल हमने देखा था किस प्रकार से इक्के दुक्के लोग भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे, सभी दुकानें लगभग यहाँ पर बंद थी। मगर आज इसके बाद एनआईए की टीम को सौंपा गया है, अपडेट ले रहा है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, रेड पर रहा है, जिसके बाद लोगों के अंदर विश्वास हम कह सकते हैं कि जगह है, जिसके बाद चांदनी चौक की दुकान को वापस से यहाँ पर लोगों ने खोलना शुरू किया है, लोग वापस से खरीदारी करने के लिए। हालांकि उतने नहीं आ रहे हैं जितने अमूमन आते हैं, जितनी चहल पहल हर रोज यहाँ पर देखने को मिलती है, मगर आज थोड़ी चहल पहल फिर भी देखने को मिल रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल अपराजिता, बने रहिएगा। गगन, ऐसा समय है जब सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। न केवल प्रशासन को बल्कि आम लोगों को भी इस समय अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि क्या जो भी अपडेट्स हैं, जो भी हिदायतें दी गई हैं इंटेलिजेंस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो भी गाइडलाइंस है, उनका पालन करना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आम लोगों के लिए।
हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटना के बाद जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आम जनता का यही पालन है कि वो उसका जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन पूर्ण रूप से करे, क्योंकि देखिए आम जनता की सुरक्षा के लिए जो ये हिदायत दी जाती है, कहीं देखिए हम कह सकते हैं कि एकदम ऐसा मोड़ आ जाता है कि तमाम जो लोग हैं उन्हें बढ़ चढ़कर जो है प्रशासन के तरफ से या जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाती है उनमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं आम जनता। और ऐसे में देखिए लगातार हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो पूर्ण रूप से जो है हर वक्त जो है तमाम जो एजेंसियों की तरफ से जो हिदायत दी जाती है उसके साथ जो है खड़े रहते हैं और उनका दिशा निर्देश का भी पालन जरूर करते हुए नजर आते हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि पहले जब एक बात आई थी सामने तब जो हमारे देश के युवा पीढ़ी है वो उन्होंने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन जो करवाया था, जब एक युद्ध की हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया था कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो ऐसे में इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो है तमाम जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस देखिए कहीं पर भी अगर जो जा रही है या चेकिंग कर रही है तो पूर्ण रूप से सहयोग देती हुई नजर आ रही है। तमाम जो नाके हैं उन पर भी हमें देखने को मिला, लोग जो है खुद अपनी जो वाहनों की चेकिंग करवाते हुए आराम से जो है नजर आ रहे। तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है क्योंकि सुरक्षा का मामला हो जाता है, तो ऐसे में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करना ही आम नागरिक का जो है कर्तव्य बनता है। जी बिल्कुल गगन, यही एकजुटता भारत की ताकत है। अपराजिता, जिस तरह से लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अब कहीं ना कहीं इंतजार है कि अब एक बड़ा एक्शन लिया जाए। जो ये पूरा नेटवर्क है इसको तोड़ने की लगातार एजेंसियों की ओर से कोशिश की जा रही है, इंटेलिजेंस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराजिता सबसे बड़ा सवाल यही है और बार बार यही बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बड़े नुकसान की तैयारी की जा रही थी, पीड़ा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी साजिश बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, मगर बताया जा रहा है जो अभी तक की जांच हुई है होता है कि तैयारी थी 2026 जनवरी में, यानी पहले 1 या 2 महीने के में तैयारी की गई कि देश में कई जगहों पर ब्लास्ट किया जाएगा। इसकी तैयारी वो राहत जरूर हो जाती है, हालांकि नुकसान हुआ है, कई लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत बुरे तरीके से पूरा देश उनके साथ है, मगर ये भी मानना होगा कि बहुत बड़ा जो खतरा है वो देश से जरूर टला है, जिस प्रकार से बताया भी जा रहा है। यानी जब पूछताछ की जा रही है तो जो चीजें निकल कर आ रही है सामने, अगर हम डॉक्टर शाहीन सईद की बात करते तो उनके द्वारा जो गछा गया है, बताया गया है कि क्या कुछ चीजें उनके द्वारा प्लान की गई थी। हर लगभग राजधानी में उनकी यानी केवल राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कई प्रदेश की राजधानी में ब्लास्ट करने का उनका मंशा थी। जिन चीजों को रद्द किया गया है, यानी उन सभी चीजों को बर्बाद किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये राहत जरूर हो जाती है। और बिल्कुल बात की जाए फैसले की, तो कहीं ना कहीं जब भी बात इंडिया की सुरक्षा की आती है तब पूरी तरीके से सरकार के द्वारा फ्री हैंड दे दिया जाता है। इसी वजह से 200 से ऊपर जगहों पर जम्मू कश्मीर में रेड हुए हैं। महाराष्ट्र हो जाए, प्रदेश, राजधानी दिल्ली, तमाम जगह पे हर जगह पे फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसे जहां रेड करना है, अगर कुछ भी संदिग्धता पाई जाती है तो रेड करने का फ्री हैंड कहीं ना कहीं दे दी जाती है। वहीं एनआईए को इसी वजह से ताकि आतंकी एंगल है इसमें, इसी वजह से फ्री हैंड दिया गया है। एनआईए को इसकी सौंप दिया गया है, गठित की गई, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और फर्क है जो भी लोग इसमें शामिल है सभी लोगों को घर दबोचा जाएगा और इसके बाद जो आश्वासन भी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो जाए, देश के गृह मंत्री हो जाए, आश्वासन दिया गया है कि जो भी इसमें सम्मिलित है सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, किसी को भी सुनिश्चित किया गया है और यही कड़े कदम हो जाते हैं। और जो भी समय आने पर जो भी उपयुक्त कदम होगा वो सरकार के द्वारा भी उठाया जाएगा, प्रशासन के द्वारा भी उठाया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि उस समय जो हुआ उसकी जांच जितनी जरूरी है उतना ये भी खंगालना जरूरी है कि बीते दिनों ये सभी मुख्य आरोपी, मुख्य आतंकी क्या कुछ गतिविधियां अपना रहे थे, क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम भी कर रहे थे ये?
बिल्कुल देखिए, इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि जहाँ जहाँ वो व्यक्ति गए हैं किसकी चीजों को खंगाला जाए, और यही कारण है जिस वजह से उस कॉलेज को भी यानी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। अल-फला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो किसी की भी एंट्री को बैन कर दिया गया है, क्योंकि 3 डॉक्टर जिन्हें अरेस्ट किया गया उन तीनों का संपर्क यूनिवर्सिटी से है। तो संभव है कि और भी लोगों को अगर इन्फ्लुएंस किया गया होगा तो उन्हें भी रडार में लिया जाए। अगर ब्रेन वॉश किया गया है तो वापस से उन्हें ट्रैक पर लाया जाए, ये भी आवश्यक हो जाता है। जो लोग इन सब में शामिल है, रडार में नहीं है, पूछा जाए, ये भी आवश्यक हो जाती है। तो बिल्कुल सभी जो भी उनसे संबंधित है बात करते थे, संपर्क में रहते थे, इस वजह से यूनिवर्सिटी के कई लोगों से भी पूछताछ की गई है इसी संबंध में कि किनसे उनकी अच्छी दोस्ती थी, क्या मुलाकात है, तमाम चीजों को लेकर के। और साथ ही ये भी जरूरी हो जाता है कि जिस दिन यानी जो सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्ड किया गया है कि जब वो फरीदाबाद से वो गाड़ी निकली और जब लाल किले की पार्किंग में पार्क हुई है, उस बीच में वो गाड़ी कहाँ तक गई थी। तो इन सभी चीजों का भी जांच किया जा रहा है और किन किन लोगों से संपर्क में वो थे, इन सभी चीजों को यानी जो फोन कॉल हो जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती है, उन्हें भी खंगाला जाएगा। जिसके बाद निष्कर्ष पर आएगा और जो लोग इसमें शामिल होंगे सभी को धर दबोचा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, गगन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। गगन, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही थी, अब जब ये विस्फोट हुआ है, दिल दहलाने वाली ये घटना सामने आई है, उसके बाद अब क्या कुछ प्रभाव उस कार्यक्रम पर देखने को मिल रहा है? क्या तैयारियां अभी भी वैसी बरकरार हैं? बिल्कुल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर पहली तैयारियां की जा रही थी, अभी भी की जा रही है। पहले देखिए सुरक्षा पहले भी बढ़ाई गई थी, लेकिन जब इस घटना के बाद जो है सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। देखिए शहर के एंट्रेंस पॉइंट पर जो है पुलिस के जवान बैठे हैं, हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है और भी सीसीटीवी कैमरेज जो है लगा दिए गए हैं। और हम कह सकते हैं कि जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य तौर पर जो है शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा हम कह सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा की एजेंसियां की नजरें जो है अब कुरुक्षेत्र पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। और देखिए तैयारियां वैसे के वैसे चलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हर साल जो है लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे साल ही देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, देखिए हम कह सकते हैं कि इसका सीधा प्रसारण 51 देशों में भी होगा और जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। कोई भी कोताही हम कह सकते हैं कि नहीं देखी जा रही है कि एंट्रेंस पॉइंट के बाद देखिए भारी वाहनों का रूट भी हम कह सकते हैं कि डाइवर्ट करने की जो है प्रशासन की तरफ से देखिए अब तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि ना तो आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और खास तौर पर इस घटना के बाद जो है पूर्ण रूप से जो है कुरुक्षेत्र पुलिस एक एक्टिव मोड में देखने को मिल रहा है। रात के समय में भी जो पुलिस के जवान है वो गश्त करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर भी पूर्ण रूप से तैयारियां हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से वो पूर्ण रूप से की जा रही है कि कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी देखिए डर का माहौल हम कह सकते हैं कि डर का माहौल देखने को मिला था। लेकिन अभी देखिए पूरी जांच चल रही है, उसके बाद ही पूर्ण रूप से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन कौन लोग किस वजह से विस्फोट हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जिस तरीके से फरीदाबाद से जो आतंकी को पकड़ा गया, उसके बाद जो है चैन कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है आतंकियों को। और देखिए हम कह सकते हैं कि उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में देखिए सुरक्षा के इंतजाम जो है पूरे प्रदेश के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर हम हरियाणा न्यूज के माध्यम से सभी आम जनता से यही अपील करेंगे कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें और जो दिशा निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं उसका पालन जरूर करें। जी भावना। बिल्कुल गगन, ऐसे में आम लोगों का सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। अपराजिता, जिस तरह से डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हैरान परेशान करने वाले, क्योंकि पहले कहा जाता था युवा बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, इसीलिए इजी टारगेट होते हैं। लेकिन जब ऐसे हाईली एजुकेटेड लोग ऐसे मॉड्यूल में शामिल हो तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए, और खास तौर पे जब डॉक्टरों की बात आती है तो माना जाता है कि पृथ्वी पर भगवान का दर्जा डॉक्टरों को दिया जाता है, जिसके बाद डॉक्टरों का सम्मिलित होना
और साथ ही लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कई लोगों के उन्होंने इलाज किए थे, कई चीजें थी, तो काफी लोगों के अंदर इस बात को लेकर भय भी हो जाता है, डर भी हो जाता है। और बिल्कुल जिसका आपने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में माना जाता था कि रोजगार नहीं है, वजह से जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो हमारे लोगों को बरगलाने में जीत जाते हैं, ये कहीं ना कहीं माना जाता था। तो इस बात पे हर संभव प्रयास किया गया सरकार के द्वारा आज के 370 के बाद कि उन्हें रोजगार दिया जाए, कि वो बढ़ाए रोजगार उनके पास बढ़े। मगर ये मॉड्यूल आना, व्हाइट कॉलर डॉक्टरों का जिस प्रकार से तमाम चीजों में सम्मिलित होना, लोगों को बरगलाना, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में तीनों लोग यूनिवर्सिटी में तीनों डॉक्टर, संभव है कि अपने आसपास भी डॉक्टर ही होंगे, उनके आसपास एम्प्लॉयड लोग होंगे, उन्हें बरगलाना, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और टेररिज्म का हम कह सकते हैं कि इसमें सिद्ध होता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। अगर जिन लोगों को टेररिज्म में सम्मिलित होना होता है उन्हें किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी गरीबी जैसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, मन बन चुका है। इसलिए जरूरी है कि लगातार, क्योंकि कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जो भी लोग पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके संपर्क में है तो उन्हें तोड़ा जाए। खासतौर पर देखिए अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यानी अंसार गज़वत उल खसरा में इसे शुरू किया गया था हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा के द्वारा इसे गठित किया गया था, मगर काफी समय से ये इनएक्टिव है। बताया जा रहा है कि ये जो चारों लोग हैं जैश ए मोहम्मद के साथ संपर्क में थे, इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को वापस से ये चाह रहे थे। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इनमें से कौन कौन लोकेशन में ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, यानी पहले से हिस्सा बन चुके हैं, क्या इनकी मंशा थी, अगर कौन कौन इसमें हो भी चुके हैं, पहले से इनरोल शामिल हो चुके हैं, तो उन्हें किस प्रकार से पकड़ा जाए, क्या कुछ चीजें की, तमाम चीजें बहुत जरूरी जाती है। मगर बिल्कुल विश्वास है, डॉक्टर पे अंधविश्वास जो लोगों का होता है, भगवान माना जाता है पृथ्वी पर उनको, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास लोगों का जरूर टूटा है और वो विश्वास वापस से होने में कहीं ना कहीं समय जरूर लगेगा लोगों को। जी बिल्कुल अपराजिता, सीधा दिल पे चोट लगी है लोगों से जुड़ी ये खबर है, संवेदनाएं भी हमारी उनके साथ हैं। गगन, जिस तरह से ये धमाका होता है, पूरे देश में इस समय पीड़ा है और सिर्फ एक ही आवाज उठाई जा रही है कि निर्णायक फैसला लिया जाए। बिल्कुल, जो घटना हुई थी कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसे में तमाम जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम अब करते हुए नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखिए किसी को भी अगर जो कोई इसके अंदर शामिल भी अगर होगा तो उसे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए जब ये घटना हुई थी, जो घायलों का पता, देखिए उनका हाल जानने के लिए देश के गृह मंत्री भी उनके पास जो है पहुंचे थे और घटनास्थल पर भी पहुंचे थे। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है दे दिए गए हैं, किसी को भी बख्शा ना जाए। और हर एक हम कह सकते हैं कि पूरे रिपोर्ट्स जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जो है मांगी जा रही है। और देखिए ऐसे में जो जिस घटना के बाद, जो दिल्ली घटना के बाद जो है पूरे देश के अंदर एक जो मारे गए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए जो है पीड़ा जरूर दिखते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में जो घायल है उनके लिए भी देखिए कामना करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों पर जो है ठीक ठाक जो है पहुंच जाए। और ऐसे में देखिए एक कड़ी हम कह सकते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं ये जरूर जांच का विषय है। जो फरीदाबाद से जो डॉक्टर आतंकी पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं उसके तार क्या इस जो धमाके से जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इस शामिल में हैं, इस घटना में शामिल हैं। और ऐसे में ये जरूर जांच का विषय और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच करते हुए भी नजर आ रही है। देखिए देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर जो कोई इस घटना के अंदर जो है शामिल होता है। लेकिन जो लोग जो इस घटना में मारे गए हैं उनके परिवार के लिए देखिए संवेदनशील हम कह सकते हैं कि तमाम जो सरकार की तरफ से देखिए कहा गया कि हमें बड़ा दुख है। और आम जनता, देखिए आम नागरिक की भी हम बात करेंगे, इस घटना से जो है दिल पर जो है चोट लगने वाली बात हम कह सकते हैं कि दिल पर सीधा चोट लगी है, क्योंकि इतनी बड़ी जो एकदम अटैक जो हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट